दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज किसी देश की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है और यह बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि भारत और रूस के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं ने मिलकर की है, तो आप कहेंगे कि यार यह कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, आज जो कुछ हुआ है उसे देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। आज जो घटना हुई है वह किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम दुनिया की नजरों के सामने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई है, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाथ मिलाए, गर्मजोशी से बातें की और दुनिया को एक नया संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अकेले खड़ा छोड़कर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। यह दिखाती है कि कैसे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान को हल्के में नहीं बल्कि पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। यह पूरा वाकया हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हुआ। दुनिया के तमाम बड़े नेता एक दूसरे से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और आगे के रणनीतिक फैसलों पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पश्चिमी देश रूस से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन भारत और रूस के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। जब मोदी जी और पुतिन मिले तो दोनों ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ दिखा रही थी कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती और विश्वास है। वे खुलकर बातें कर रहे थे, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। दुनिया के सभी मीडिया कैमरे इस ऐतिहासिक पल को कैद कर रहे थे। लेकिन इस मीटिंग से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी खड़े थे। वे बार बार मोदी जी और पुतिन की तरफ देख रहे थे, शायद यह उम्मीद कर रहे थे कि वे भी उनकी तरफ ध्यान दें, उनसे हाथ मिलाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी और पुतिन की बातचीत खत्म हुई, दोनों नेता आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ देखा तक नहीं। यह एक प्रोटोकॉल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यह सब हुआ वह साफ साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान को जानबूझकर इग्नोर किया गया है। आप सोच रहे होंगे यह तो एक छोटी सी घटना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं ही बड़े संदेश देती हैं। यह दिखाती है कि दुनिया में किसकी कितनी साख है और कौन कितना अकेला पड़ चुका है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ है। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की हालत लगातार खराब हुई है। कभी उन्हें सऊदी अरब जैसे पुराने दोस्त से उधार लेना पड़ता है, तो कभी चीन से मदद की भीख मांगनी पड़ती है। आप सोचिए, एक समय था जब पाकिस्तान अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी हुआ करता था। उसे अरब देशों से करोड़ों अरबों डॉलर की मदद मिलती थी। लेकिन आज वही पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और उसका कोई भी दोस्त उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और फिर शांति की बात करता है। अब भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बजाय उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की नीति अपना ली है। इस पूरे मामले का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भारत का बढ़ता हुआ रुतबा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम G20 जैसे बड़े बड़े सम्मेलनों की अध्यक्षता कर रहे हैं। दुनिया के हर बड़े नेता, चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति हो या फ्रांस का, भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। भारत की बात आज दुनिया सुन रही है और यही वजह है कि जब एक तरफ मोदी जी और पुतिन जैसे नेता खुलकर बातचीत करते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा देश, जो कभी खुद को कश्मीर मामले में दुनिया का केंद्र मानता था, आज पूरी तरह से किनारे हो चुका है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उसकी बातें कोई नहीं मान रहा। यह एक नई दुनिया का संकेत है दोस्तों। यह दिखाती है कि अब दुनिया में सिर्फ वही देश सम्मान पाएगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, जो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा और जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान ने ये सभी कसौटियां खो दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तान क्या करता है। क्या वह अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा? क्या वह आतंकवाद को खत्म करेगा? क्या वह भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा? शायद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा है कि कोई भी नेता वहां कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता। वहां की सेना, वहां के राजनेता और वहां के आतंकवादी संगठन सब मिलकर एक ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिससे उनका अपना ही देश लगातार दलदल में धंसता जा रहा है। और भारत इस बात को जानता है। यही कारण है कि भारत ने अब पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करके अपने विकास और अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।
आज भारत की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कूटनीति है। तो दोस्तों, यह अपडेट सिर्फ एक बेइज्जती की नहीं है, यह अपडेट है दो देशों के भविष्य की, जो पूरी तरह से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक तरफ है भारत, जो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी तकनीक और अपनी कूटनीति के दम पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो अपनी अस्थिरता, आतंकवाद और पुरानी नीतियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार अकेले होता जा रहा है। आज की यह घटना सिर्फ एक झलक थी। यह दिखाती है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, जबकि भारत का दबदबा और भी बढ़ेगा। यह एक नया भारत है दोस्तों, जो अब किसी से भी आंखें नहीं चुराता, बल्कि आंखें मिलाकर बात करता है। तब तक जय हिंद।